चलिए, सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। होपफुली अभी सभी डिस्ट्रिक्ट से जितने भी अभी ज्वाइन करने थे, हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 डिस्ट्रिक्ट थे। 8 डिस्ट्रिक्ट से सारे ब्लॉक्स जुड़ गए होंगे। अभी आप लोगों को लेटर तो पढ़े ही होंगे, उसमें एसीएस सर के द्वारा हमारे पास इंस्ट्रक्शन आया है कि सभी डिस्ट्रिक्ट्स में, हमारे सभी ब्लॉक्स में नल जल योजना का आपको फंक्शनैलिटी का असेसमेंट करना है। और उसके लिए हम लोगों ने एक पूरा कार्यक्रम, जो पूरा प्लान तैयार किया है, वो आपके साथ शेयर करेंगे। और साथ ही इसमें अभी जितने भी लोग जुड़े हैं उनकी क्या भूमिका रहेगी, किस तरीके से इस पूरे कार्य को हम लोग को गुणवत्तापूर्ण तरीके से संपादित करना है, संपन्न करना है, उसके लिए हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे। तो पीपीटी में अभी आप लोगों को एक दिखाऊंगी, उसके माध्यम पे हम लोग फिर उस पर डिस्कस आगे करते जाएंगे। होपफुली अभी सभी को दिख रहा होगा स्लाइड। तो इसमें स्टार्ट करते हैं। तो पहला है हमारा, क्या है ये कि मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना का प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन। ये अभी 29 जिला जो है बिहार में, जहां पे पीआरडी के द्वारा इस योजना का क्रियान्वयन किया गया है, उन सभी 29 जिलों में हम लोगों को कुछ सेलेक्टेड वार्ड्स का हम लोगों को वहां पे फंक्शनैलिटी असेसमेंट करना है कि ये योजना जो है ये किस हद तक पूर्ण है और कितनी क्रियाशील है, लोगों को पानी मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। बेसिकली इस चीज का आकलन करना है, एक तरह का स्टडी कंडक्ट करना है, जिसमें हम लोग डेटा कलेक्ट करेंगे और फिर हम लोग उसका एनालिसिस करके आप लोगों को रिपोर्ट भी मिलेगा इसका देखने के लिए। पहले हम लोग इसका उद्देश्य देख लें। तो पहला तो है कि मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना की जो वास्तविक स्थिति है उसका आकलन करना। क्योंकि हम लोग बोलते हैं, कई बार मुखिया जी से बात करते हैं तो बोलते हैं हाँ हाँ पूरा हो गया है, नहीं हुआ है। तो एक तरह से कहिए कि आपको जाके देखना है कि जो मौखिक या कही सुनी बात है वो धरातल पे कितनी पूर्ण हुई है। या कई बार हम लोग सुनते नहीं पूरा हुआ है, लेकिन वहां पे पूरा हो गया होता है काम, किस हद तक, इस चीज का हम लोग को आकलन करना है। दूसरा है कि योजना में जो पूरा क्रियान्वयन प्रक्रिया रही है इस योजना की, उसमें अगर कोई कमी थी या कोई गैप्स थे ऐसे जिसको हम आगे चल के अगर दूर कर लेते हैं, तो आगे हम अगर WAMC के लेवल पे कोई योजना का हम क्रियान्वयन करते हैं तो हम उसमें सुधार ला सकते हैं। इस चीज में हम लोग को इन गैप्स को ढूंढना है। तीसरा जो हमारा उद्देश्य है वो है कि लाभार्थियों से जानना है कि वो इस योजना से कितने संतुष्ट है, वाकई में जिस काम के लिए इस योजना का पूरा क्रियान्वयन किया गया है, लाभार्थियों तक ये योजना पहुंच रही है, नहीं पहुंच रही है, और वो खुश है या नहीं है इस योजना के क्रियान्वयन से। तो ये जो 3 हमारे उद्देश्य हैं पूरे स्टडी के, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि इन्हीं पैरामीटर्स पे एक तरीके से हम अपने सारे डेटा को कलेक्ट करें और रिपोर्ट निकालें। अब इसमें हम किस तरीके से ये अध्ययन को कर रहे हैं, तो पहला तो है कि इसमें हम डेटा कलेक्शन कर रहे हैं क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव का मतलब हुआ कि हम कहीं ना कहीं आपको जो अध्ययन करने के लिए जो फील्ड पे जा रहे हैं, उनको अपना जो व्यू आ रहा है उस जगह पे विजिट करने के बाद उसकी गुणवत्ता के बारे में वो जो टिप्पणियां लिखेंगे, हम आपको वो भी एक मौका दे रहे हैं। और साथ ही साथ आपका क्वांटिटेटिव हो गया, जहां पे आपको यस नो या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें हम आपके पैरामीटर्स को क्वांटिफाई करेंगे। तो हम इस तरह के दोनों तरीके से हम कर रहे हैं स्टडी को। और इसमें जो हमारा सैंपल चुना गया है वो है, हम वार्डों का चयन रैंडमली कर रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि कोई ये नहीं है, बस हमने देखा कि 29 जिले में इतने वार्ड हैं, उसमें से कोई भी वार्ड आपको करना पड़ सकता है। और हमने इस पूरी प्रक्रिया से वार्डों की जो सैंपलिंग की है ना, वो उसकी एक लिस्ट तैयार कर ली है, वो आपको उपलब्ध कराएंगे और आपको उन्हीं वार्ड्स में जाके डेटा कलेक्ट करना है। फिर दूसरा जो हमारा प्रक्रिया है, इसमें 2 तरीके का डेटा, अभी सर भी बताए थे कि 2 तरीके का डेटा आपको कलेक्ट करना है। एक तो आपका वार्ड लेवल का डेटा रहेगा, जिसमें आप जो टीए रहेंगे वो वार्ड में जाएंगे और उसका क्या स्टेटस है उस योजना का, हर एक पैरामीटर पे टंकी लगी है कि नहीं लगी है, पाइपलाइन का काम किस हद तक हुआ है, इस पे वो पूरे वार्ड का एक रिपोर्ट तैयार करेंगे। और एक रिपोर्ट तैयार होगा जो डायरेक्ट लाभार्थियों से बात करके होगा।
तो लाभार्थियों से बात करने के लिए आपको स्नोबॉल मेथड का यूज किया गया, या हम कह सकते हैं कि आप जो भी अध्ययन करने के लिए जा रहा है वो वार्ड में गए, जो भी पहला व्यक्ति मिला आप उससे बात करिए, उसके घर जाइए, उसके घर से आप डेटा लीजिए, फिर उसकी मदद से ही आप 25 लोगों तक अप्रोच कीजिए। इसके लिए आपको पहले से नहीं डिसाइड करना है कि आप किस घर में जाइएगा, इस तरीके से आपको लोगों तक या वार्ड तक पहुंचना है। फिर आपको डेटा कलेक्शन के लिए क्या क्या मिलेगा, तो पहला तो आपको फॉर्म मिलेगा, 2 तरह का फॉर्म होगा। एक में आपका चेकलिस्ट लगा हुआ होगा, मतलब जिसमें कि आपको सारे पैरामीटर्स, टंकी, मोटर, आईओटी डिवाइस, पाइपलाइन, सबकी स्थिति आपको टिक करते जानी है, कहाँ पे पहुंची है। एक आपका इंटरव्यू शेड्यूल होगा, जो कि आपको लाभार्थियों से एक तरीके के इंटरव्यू लेना है, उनसे बातचीत करना है, उनके घर में योजना की क्या कनेक्शन का क्या स्थिति है। और तीसरा आपका ऑब्जर्वेशन फॉर्मेट है, जिसमें कि आप टिप्पणी लिखेंगे अपना उस योजना पे डेटा कलेक्ट करने के बाद वार्ड में। फिर हम आगे चलेंगे सैंपल साइज। अगर आपको कितने वार्डों में जाना है, तो पहला तो हम 29 जिला को कवर कर रहे हैं, जहां पे पीआरडी द्वारा इस योजना को क्रियान्वित किया जा रहा है। 29 जिले के सभी प्रखंड में हम अब से डेटा ये कलेक्ट कर रहे हैं। लेकिन जब हम पंचायत लेवल पे आते हैं, तो एक प्रखंड के 50% पंचायत को हमने रैंडमली निकाल लिया है, लिस्ट डाउन कर लिया है, हम उन पंचायतों में जाएंगे। और फिर प्रत्येक पंचायत के 20% वार्ड को हमने छाट के निकाला है कि हम इस वार्ड में जाएंगे। और जब आप एक वार्ड में जाइएगा, तो उस एक वार्ड से फिर 25 लाभार्थियों से हमें बात करके इंटरव्यू वाला फॉर्मेट भरना है। अभी थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, हो रहा होगा, आगे हम लोग बात करेंगे तो आपको फॉर्मेट दिखाऊंगी, वहां पे आपको समझ में आ जाएगा। अभी एक सैंपल दिखा देते हैं हम लोग कि आपको किस तरीके से वार्ड की जो लिस्ट तैयार की गई है वो किस तरीके से है। सभी डिस्ट्रिक्ट्स के पास जो मेल गया था, अभी दिख रहा है आप लोगों को पीडीएफ? मूव पेज है। एक मिनट रुक जाइएगा। हाँ, बगल वाला लेफ्ट। पीडीएफ दिख रहा है? हाँ, ये तो गया, चेक कीजिए। क्या पता क्या स्टॉप हो गया है? नहीं, स्टॉप नहीं हुआ है, स्टॉप करने को बोल रहा है, शेयर करें। ये है। चलिए देखिए एक बार, चेक कीजिए, उसमें दिख रहा है। चलिए ठीक है, ये जो लिस्ट है ये इस तरह की एक पीडीएफ कॉपी अभी सारे डिस्ट्रिक्ट्स को मेल की गई है, जिसमें कि हमने लिस्ट डाला हुआ है जिलों का। देखिएगा यहाँ पे सभी डिस्ट्रिक्ट्स का पेज नंबरिंग है आपका। चलिए यहाँ पे आते हैं। पहला अगर अरवल जिला का हम देखें, आज अरवल हाँ अरवल है आज की ट्रेनिंग में। यहाँ पे देख लीजिए, जैसे अरवल जिला में आप जाइएगा, कौन सा पंचायत है, सरौती पंचायत है अरवल ब्लॉक में। उसमें आपको वार्ड नंबर 15, 1 और 8 में जाना है। तो इस तरीके से आपको पूरे लिस्ट में ये डिफाइन किया हुआ है कि आपको किस ब्लॉक के किस पंचायत में के किस वार्ड में आपको जाके डेटा कलेक्ट करना है। आप लोगों को डेटा पूरा इसमें दे दिया गया है। म्यूट रखेंगे अभी आप लोग, सब लोग प्लीज, इसके बाद हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से सभी, जैसे औरंगाबाद का भी अभी लिस्ट है, आगे बढ़ेंगे तो सभी पंचायत का आपको मिल जाएगा।